channel. This is Dambi. If you are new to the channel, please take a moment to hit the subscribe and mention जरूर सारे आदमी जय श्री राम। मेरे दोबारा पुराने कपड़े देख के ये मत सोचना कि इसमें दोबारा कपड़े एक ही पहने, क्योंकि ये डे वही है लेकिन टाइम चेंज है। अब हम जा रहे हैं घर, तो अब निकलते हैं घर की और फिर आपसे कुछ गपशप करेंगे रास्ते के बारे में और जो भी एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करेंगे। बाकी तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो ड्राइवर रेडी हो जाओ, मेरा मास्क उठाओ, इधर दो। चलो आगरा से अब निकलते हैं हम दिल्ली की ओर। ये था आगरा का कोई अच्छा वाला मॉल जिसमें DIY और जूडियो में दिखा। वैसे एक बात बोलूं, पूरे रास्ते मुझे DIY और जूडियो दिखा है। एक बात बोलूं, वो है ना जो बाबा के यहाँ से प्रसाद लिया हमने, वो 1 किलो लेना चाहिए था, हमने कम लिया भाई। हमने आधे किलो लिया है। 1 किलो लेना चाहिए, सेपरेट 1 किलो यानी 2 किलो। हमने आधा किलो लिया। मतलब टेस्टी था यार, टेस्टी था नहीं है, टेस्टी है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पहुँचते मैं ना खा जाऊँ। अपना खाइए, मेरा मत छुइए, मैं मार दूंगा। शट अप यू बदतमीज बॉय। ये पहन अपनी हरी पत्ती। हाँ यार, ये पहनना जरूरी है ताकि लोग मुझे दूर से रिकॉग्नाइज कर लें। आ गई छपरी यूट्यूबर नहीं, आ गई MCD वाली, आ गई गटर साफ करने वाली, जो आधा रोड साफ करके नहीं गई या फिर आधे रोड पे मलबा बिछा रहा है। क्या मलबा। फाइनली वी आर यहाँ से एग्जिट सीधा तो दोबारा एंट्री करवा देता भी मेरी। सो फाइनली वी आर लिविंग द ब्यूटीफुल सिटी आगरा। ब्यूटीफुल सिटी अच्छी तो थी, क्या बुरा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जिसमें हमने कुछ ही देखा था, ताजमहल लाल किला यार वो सब ना हम बहुत देख चुके हैं और मेरा प्लान नहीं था। अगर हम अर्ली मॉर्निंग आते ना यहाँ पे 5-6 बजे के आसपास तो हम देखते भी। सबसे पहले बंद कर जाते हैं, उसके बाद नहीं होगा। हाँ, तो अब गर्मी में ताजमहल जाने का कोई फायदा नहीं है। ओके बाय भैया, बाय आगरा। फिर जाने वाला गंदा इंसान है ये जो मैंने ग्रीन वाली अपनी वो पहन रखी थी विंसिटर से, उसमें ना गर्मी नहीं लगती है और वो पतली है तो उसमें ना पसीना कम आता है, वो ठीक रहती है। इस बंदे ने मुझे सर्दियों की रजाई दे दी अपनी और खुद पहन के वो बैठ गया। इतना तेज है ये आदमी। ऊपर से ब्लैकमेल कह रहा है यार मुझे तो स्कूटी चलानी है, तू पहन लेना। ये बड़ा बदतमीज है आदमी। अब देखो हम लोग निकले हैं यहाँ से 2:03 पे। मतलब हमने आगरा छोड़ा है, मतलब अभी छोड़ा नहीं है, अभी तो हम आगरा में हैं। मतलब यहाँ से हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी अपडेट करते रहेंगे हम आपको रास्ते में कि कहाँ पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे। और वैसे एक बात बोलूँ, कभी भी आओ ना, अगर 2 व्हीलर से आ रहे हो या फिर अपनी बाइक से आ रहे हो तो यमुना एक्सप्रेस वे से मत आओ। क्यों रोनी? परफेक्ट। हमेशा आओ ना फरीदाबाद वाले उससे आओ, मतलब सेफर साइड के लिए। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वो सेफ है काफ़ी। वो सिटी से रास्ता आ रहा है, फरीदाबाद वाला साइड है वो, और क्या पड़ता है बल्लभगढ़ वगैरह होते हुए आप आओगे यहाँ पे। तो हमें वो बहुत अच्छा रूट लगा। और ऐसा नहीं है रोड नहीं बने, बहुत बढ़िया बना है। और पूरा हाईवे है, वो भी स्टेट हाईवे है, वो पूरा नेशनल हाईवे नहीं है वो, है ना। वहीं से ही आना अगर आप लोग आते हो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ से आने में। क्योंकि रात में आए थे भाई साहब पहली बार, वो भी ना इधर कुछ था ना इधर कुछ था। मैं तो सामने देखी थी, पानी से भी डर लगता है मुझे क्योंकि, बट फिर भी हमने हिम्मत करी और आ गए। तो आप लोग भी अगर अकेले आ रहे हो तो वहीं से आना। सो फाइनली अभी हम 1 मिनट के लिए रुके हैं बस। ये कोई ब्रेक स्पॉट नहीं है, बट इसलिए रुके हैं क्योंकि पानी की बॉटल में हमारा पानी ख़त्म हो गया था और हम फिल करना भूल गए थे उस टाइम पे। अभी आधा घंटा ही हुआ है मैं ड्राइव करते हुए, और उसको थोड़ा सा क्या धूप मुंह पे आँख में पड़ रही है और ऊपर से वो है ना, ये आगे गाड़ी चला रहा है और मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, मतलब भवंडर टाइप का भी अभी आ गया था। तो इसे बोला मैं एक बार फेस वॉश कर लूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूँगा। मैंने कहा चल कर ले यार, मेरे को बैठ के तो पीछे जाना है। ही इज़ वॉशिंग हिज फेस। मेरे कपड़े पहन के कैसा सा लग रहा है, अजीब सा, बाल पे वो लगा के। हाँ खाना खाया था ना, हाँ नशा हो रहा है हल्का सा। हाँ नशा अपना उतार लो। पानी ठंडा है, वीकनेस आ रही है कि झूल रहा हूँ मैं। पानी ठंडा पहली बार आया भाई 200-300 किलोमीटर, बट मज़ा आ गया। ओ पानी डाल तो लिया, कितना बहाएगी क्या पानी? नहीं जो तू जिस हिसाब से झूलना झालना कर रहा है ले जाएगा घर, ठीक से नहीं ले जाएगा। अरे ट्रेन से मतलब पहुंचेगी कहीं ना कहीं तो। ए चल रहे हैं आज, चलो लेट्स गो। पहला ब्रेक ले लिया तूने? ये ब्रेक है, मजाक कर रहे हैं। चल। ये वाली जो धूप है ना, ये पसीने वाली धूप नहीं है, तेज जरूर निकल रही है लेकिन ठंडक है इस हवा में, है ना। 55 किलोमीटर हम दोबारा थक गए, थके वके नहीं है यार। प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है अब बहुत। अब हम रुके गन्ने की शॉप पे, गन्ने की जूस की दुकान पे। अब हम पियेंगे गन्ने का जूस, बॉडी में आएगी एनर्जी।
पता है पानी की बोतल हम 2 बार भर भर के पी चुके हैं। अब कोई पेट्रोल पंप नहीं है तो उसमें पानी भी नहीं है। हाँ, क्योंकि बार बार कितनी बार बॉटल खरीदेंगे, हर 10 मिनट बाद हमारी बॉटल खत्म हो जाती है, गला सूख जाता है। बन गया यार, जूस बन गया था। ले आऊं? मैं भी चल रही हूँ। तो एक बार में छटक गया सारा। मैंने अंकल को बोल दिया था गन्ने का जूस थोड़ा शुगर कम रखना। हैं? ये चुप है। शुगर केन में क्या है, शुगर कम रखना। ज्यादा मीठा पीता नहीं ना नहीं मैं पी लेती हूँ। अरे मेरा क्यों पी रहा है? तेरा बन रहा है ना एक और। यार ऐसे मत कर। और अब तूने गाने गाए, कसम से बोल रहा हूँ वहीं उतार दूंगा। यार मैं वैसे तुझे आते नहीं है, तेरे गाने खत्म नहीं हो रहे। अरे तेरे को नींद भी नहीं आएगी। मैंने कौन से गाना सुना? तो तू कौन सी ढोलक बनी घूम रही है फिर? मत मैं मुझे आने दे नींद, मैं पहुंचा दूंगा अगर। इतने अच्छे गाने आए, मेरे को सारी ट्यून आती है पर लिरिक्स तो नहीं आते। तो भाई पागल कर दिया गाने गा गा के गा गा के गा गा के। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना मारू हेलमेट अभी, पकड़ चल अब। मैं चल- भाई जैसा कि आप सबको माइट भी पता होगा जो इंस्टाग्राम फॉलो करते होंगे, जब हम आगरा वाली ट्रिप पे गए थे, वहाँ से आते वक्त जो मैंने फ़ोन अभी रिसेंटली मतलब 1 से 1.5 महीने ही उसको हुआ था, वो हमने लाइफ की पहली ट्रिप मारी थी 200 किलोमीटर के आसपास की, वो भी स्कूटी से। उसमें ही हमारा फ़ोन चला गया। आगरा वाली ट्रिप हमारी 90% आना जाना और ऑलमोस्ट 90% आना सब कुछ कंप्लीट हो गया था। आइडली क्या था कि घायल के पास आईफोन है तो उसकी बैटरी आप सबको पता है, आईफोन की बैटरी तो चलती भी नहीं इतनी अच्छी, तो एंड्रॉयड में ही मतलब सुबह मैंने चार्ज कर लिया था, तो पूरा रास्ता आगरा से लेके दिल्ली तक का रास्ता सारा वो मेरे फ़ोन में ही मैप बता रही थी। तब तक हमारे पास फ़ोन था। जैसे हम पहुँचे फरीदाबाद, वहाँ पे पहले पूरे दिन यूज़ करने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। तो उसने फिर हमने आईफोन में मैप लगा लिया। जैसे हमने आईफोन में मैप लगाया मतलब काजल ने क्या किया होता, गलती हमारी ये हो गई कि स्कूटी पे आगे बैठा था पीछे वो, तो बीच में जो गैप होता है उसने दोनों फ़ोन वहीं रख रखे थे। तो आइडली जाते वक्त भी कुछ नहीं, और आइडली यूजली हम वहीं रखते हैं फ़ोन, तो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब हो गया, अब नहीं रखेंगे वैसे तो खैर। तो वहीं रखते थे, तो जाते वक्त भी हमने वहीं रखा, आते वक्त भी वहीं था। तो हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यूजली जाते वक्त क्या होता है, जो हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो बीच में ही फ़ोन रखने था, ईजी रहता है ना, पॉकेट से निकालना पड़ता ना कुछ, तो बीच में ही उसने रख रखा था। तो मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड। तो मैंने उसको बोला चल अब बहुत देर हो गई, अपना फ़ोन की उसके फ़ोन में बैटरी चार्ज थी क्योंकि शूट भी उससे हम ऑलमोस्ट कर रहे थे, कैमरा डेड था। तो जैसे उसने अपना मैप स्टार्ट कर दिया था, हम फरीदाबाद पहुँच चुके थे। अब उसने फ़ोन बीच में रख दिया, पता नहीं कहाँ ब्रेकर आया क्या हुआ, हम चलते गए। इवन उसके बीच में मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया था, तब तक भी फ़ोन था। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े मैप चल रहा था, कुछ वो फ़ोन का यूसेज था नहीं, तो वो सीट बीच में रखा हुआ था। अब उसके बीच में पता नहीं कहाँ वो मिस्टर इंडिया बन गया। तो जैसे हम 10-12 किलोमीटर आगे चले, उसको पता लगा कि भाई फ़ोन नहीं है। हम इंस्टेंटली मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, पीछे वापस भी गए, 12 किलोमीटर हम वापस भी गए। लेकिन जिस भी समझदार इंसान को मिला था ना फ़ोन, उसने सबसे पहले क्या किया, जो आइडली उसको ये नहीं पता था कि उस फ़ोन में 2 सिम लगती है 2 जगह पे। मोटो जी अगर मोटो का फ़ोन किसी के पास होगा तो एक उसमें ऊपर लगती है, उसमें नीचे की साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है शायद, हाँ नीचे की साइड पे, तो वहाँ भी लगती है। तो उसने जो ऊपर वाली थी भाई साहब ने वो तो निकाल दी मेरी, वो तो अनरीचेबल ना लगे, लेकिन नीचे का स्विच ऑफ आ रहा था। वैसे भी एक बार नॉर्मल सी बात है भाई, आईफोन एक नॉर्मल सी बात है भाई कि अगर एंड्रॉयड फ़ोन जाता है तो आज तक बहुत वो लकी पर्सन होगा जिसको वापस मिल जाता होगा। मेरा तो 2 बार खोया है, दोनों बार नहीं मिला, चला गया फिर वो। और अब मुझे कोई चांस लगता भी नहीं कि हमारा नया नवेला एंड्रॉयड का फ़ोन मिलेगा, क्योंकि 1.5 महीने हुए थे यार उसको लिए हुए, मिस्टर इंडिया बन गया वो। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ जो बताना चाहूँगा आइडली, कि उसको मुझे नहीं पता था काजल को इस बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी, तो उन्होंने मेल आईडी से ही उसको ब्लॉक भी कर दिया है कि मेल आईडी वो डेटा वो यूज़ ना कर पाए, वहाँ से वो ब्लॉक कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और दूसरा IMEI नंबर से भी कुछ गवर्नमेंट माइट भी निकाला, क्योंकि उसके बारे में मुझे डीप नॉलेज नहीं है। IMEI नंबर से भी उसने ब्लॉक कर दिया है। बट देखो, वैसे एंड्रॉयड में मुझे लगता नहीं इतनी सिक्योरिटी है, बट अगर ऐसा हो गया तो इतनी तसल्ली तो रहेगी कि भाई मेरा फ़ोन खोने के बाद कोई उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। बड़ा दुख होता है भाई, क्योंकि सारी बात क्या है, अब एक फ़ोन एक ऐसा हो गया कि एक सोल, कि उसको ना अपने अपने तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, कहाँ पे कहाँ चीज़ मिलेगी, यहाँ पे। अब नया फ़ोन लेना, उसको सेटल करना एक टास्क लगता है मुझे। तो बट कोई नहीं, यही था भाई। मतलब लाइफ में हम फर्स्ट टाइम ट्रिप पे गए और
मुझे सच में मैं जेन्युइनली अच्छा फील कर रहा था कि हाँ फर्स्ट टाइम निकले स्कूटी से, गाड़ी से तो गए हैं कई बार, स्कूटी से निकले और सब कुछ अच्छा हो गया। सबसे बड़ी बात, कोई भी ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं हुआ और आराम से जल्दी आ गए और टाइम पे आ गए और सेफ आ गए। लेकिन एंडिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, तो उसके बाद मैंने फ़ोन लिया है, दिखाते हैं ये गरीबों वाला फ़ोन। अभी ये गरीबों वाला फ़ोन मैंने परचेस कर लिया है। अब देखते हैं भैया इनकी कितनी लाइफ है, कितना चलेगा ये। गरीबों वाला फ़ोन हमने परचेस कर लिया, देखते हैं इसकी कितनी लाइफ है। बट हाँ, इसमें एक सिक्योरिटी तो एक होएगा, तो कोई यूज़ नहीं कर पाएगा इसको, कम से कम इस चीज़ का तसल्ली कि मेरे अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता इस फ़ोन को। ये छोटा सा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था आगरा वाली ट्रिप पे। अगर कोई जाने का प्लान कर भी रहा है आगरा, तो आई वुड सजेस्ट, अगर स्कूटी से प्लान कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ आप फरीदाबाद वाले रास्ते जाओ भाई, एक नंबर बना हुआ है और पूरा सेफ होगी। जो एक्सप्रेस वे है उस पर थोड़ा सा ये है कि अगर टू व्हीलर से जाते हो, अगर 1% भी आपके साथ कुछ होता है, मतलब इन द सेंस ऑफ कि आपकी पंचर वंचर स्कूटी या कुछ होती है, 1% की प्रॉब्लम आती है तो आप फंस सकते हो। बट यहाँ पे फरीदाबाद वाले में क्या पूरा सिटी का एरिया, तो सर्विस पूरी मिलेगी। एंड अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। डू नॉट स्टॉप अंटिल यू डज बाय, टिल देन टेक केयर।